कालरात्रि नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिन समाप्ति की ओर हैं। इनमें से 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ कालरात्रि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी भी माँ के नाम हैं। भक्त माँ कालरात्रि की आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन तंत्र मंत्र के साधक भी माँ कालरात्रि की आराधना में लीन रहते हैं। अन्य दिनों की पूजा से हटकर भी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से मान्यताओं के अनुसार शनि ढैया का प्रभाव भी कम होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनके सभी दुख, शोक और रोगों को दूर करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज जानिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार की जाए, माँ को किन चीजों का भोग लगाएं, माँ के प्रिय रंग कौन से रहेंगे, इस दिन आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करना है, कौन कौन से आपको घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सरल से उपाय करने हैं, और साथ ही सुनिएगा माँ की पावन कथा। 21 अक्टूबर दिन शनिवार। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:30 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:52 पर। आज का जो शुभ मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा 3:15 से शाम 4:48 तक। विजया मुहूर्त रहेगा आपका दोपहर 1:50 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से 6:04 तक। अब अशुभ काल मुहूर्त जान लीजिए। सुबह राहु काल का समय रहेगा 9:20 से 10:46 तक। तो ये थे आज के संपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब जानिए माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि की पूजा विधि से पहले माँ के विषय में कुछ अहम बातें जानना भी आवश्यक है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ का वर्ण अंधकार की भांति काला होता है। काले अथवा श्याम रंग की वजह से माँ का क्रोध भी भयानक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के प्रकोप और हाहाकार से माँ भयंकर रूप से क्रोधित हो गई थी, जिससे उनका रंग श्यामल हो गया। माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली हैं और शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माँ की आंखों से अग्नि की लपेटें निकलती हैं। एक हाथ में माँ की शत्रु की गर्दन और दूसरे में तलवार पकड़कर युद्ध स्थल पर निकलती हैं। माँ की सवारी गर्दभ यानी गधा है। अब जानिए इस दिन माँ की पूजा किस प्रकार करनी है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। माँ के आसन के समीप लाल रंग का कंबल रखा जाता है। इसके पश्चात माँ के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं। माँ को रोली, अक्षत, चंदन के साथ ही लौंग, बतासा, हवन सामग्री भी अर्पित की जाती है। माँ कालरात्रि को फूल चढ़ाएं और साथ ही गुड़ का भोग आज के दिन माँ को जरूर लगाएं। बता दें कि माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला माना जाता है। इसके चलते नीले रंग के वस्त्र भक्त आज के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास नीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र हैं तो आप जरूर धारण करें, नहीं तो श्रद्धा पूर्वक से, पूरी भक्ति भाव से और सच्ची निष्ठा से माँ की पूजा करें। संपूर्ण पूजा होने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। माँ से कहें, हे देवी, मुझे पूजा करनी भी नहीं आती, मंत्रों का जाप करना भी नहीं आता, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरी तरफ से यदि कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे नवरात्रि के व्रत को स्वीकार करना तथा मेरे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। इस प्रकार आपको माँ की पूजा करनी है। पूजा का मंत्र जान लीजिए। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सुदिनम त्रिशूलम पातु नो भिते भद्रकाली नमस्तुते। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र रहेंगे। क्लीम एम श्रीम कालिके नमः। होम फट शत्रुन साघय घाताय ओम। ओम कालरात्रे नमः।
आज के दिन जितना हो सके समय निकालकर पूजा करते समय या जब भी आप ध्यान में हो, माँ की ध्यान में आपका मन लगा हो, इन मंत्रों का जाप जरूर करें। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की उपासना करने वाले भक्त की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। माँ कालरात्रि की पूजा के बाद उन्हें गुड़ से बने हुए मालपुए का भी भोग आप लगा सकते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। हो सके तो मालपुए का भोग लगाएं, नहीं तो आप माँ को गुड़ आज के दिन जरूर चढ़ाएं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माँ कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं, इससे कालरात्रि माँ प्रसन्न होती हैं। अब जानिए इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। रात्रि के समय लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि के समय दीपक जलाएं। 11 नींबू की माला और गुड़हल की फूल की माला पहनाएं। अब 108 बार देवी कालरात्रि के सिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवी नमः का जाप करें और हर मंत्र के बाद एक लौंग देवी को अर्पित करें। अंत में सभी लौंग अग्नि में डाल दें। मान्यता है इससे शत्रु शांत होते हैं और सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। देवी कालरात्रि की उपासना से शनि की 7.5 ढैया के प्रभाव भी कम होते हैं। अगला उपाय है माँ कालरात्रि का मंत्र का जाप करना उत्तम उपाय है। आप ओम देवी कालरात्रि नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का नियमित आज के दिन जाप करने से माता कालरात्रि की कृपा प्राप्त होती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो। पूजा के दौरान आप अपनी मनोकामनाएं व संकल्प कर सकते हैं और उनकी कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दान करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा का दान कीजिए, खान पान का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। इसके अलावा आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं और कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ कालरात्रि की कथा हमारे पुराणों में विस्तृत रूप से बताई गई है। यह कथा श्री दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेखित है। कुछ समय पहले एक राक्षस राजा रक्तबीज नाम का राजा था, जो अपनी असत्य और अधर्मी शक्तियों के कारण पृथ्वी पर आजादी का राज चला रहा था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को भी निराश कर दिया था। देवताओं ने शक्ति की वापसी के लिए माँ दुर्गा से विनती की। माँ दुर्गा ने उन्हें बहुत समझाया कि रक्तबीज को धर्म के मार्ग में लाने के लिए एक अद्भुत शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार उस शक्ति का विवरण दिया। इस प्रकार उन्होंने एक अद्भुत शक्ति का रूप लिया, जो कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि ने दुर्गा के साथ संयुक्त रूप से रक्तबीज को मार गिराया। इस रूप में माँ कालरात्रि अत्यंत भयंकर और दिव्य शक्ति का प्रतीक होती हैं। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।